हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों सीटेट 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है ये, ठीक है। और अभ्यास सेकंड भी है, वंशानुक्रम एवं से वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अरिहंत बुक से मैं करवा रहा हूँ ये एक एक चैप्टर, और जो जिससे देखिए पहले तो आप लोग को ये क्वेश्चन देखिए यही समझ में आ जाएगी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, प्लस अगर अभी एग्जाम से पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उनकी, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम लोग एक एक चैप्टर कंप्लीट कर ले, फिर इसके बाद आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश बताइए। आकर्षण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर अपूर्वानुमेय भूमिका है, या फिर नाम मात्र की भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, आकर्षण भूमिका है ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन दिया गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, अभिभावक एवं से अध्यापक का, या फिर वंशानुक्रम से एवं से वातावरण का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, वंशानुक्रम से एवं से वातावरण का है ये। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस पे, आनुवंशिकता एवं और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया, सीखने और प्रदर्शन से करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सेकंड दिया गया, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। थर्ड दिया गया है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। और लास्ट दिया गया, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, आनुवंशिकता डैश का गठन है। ऑप्शन दिया गया वातावरण, मानसिक, आनुवंशिक, या फिर मनोवैज्ञानिक। आनुवंशिकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, आनुवंशिक का है ये। और फिर नेक्स्ट दिया गया है, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया गया, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा, या फिर आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर या तो ए होगा या तो बी होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। या कथन, अब बताइए कैसा है ये कथन। पहला ऑप्शन दिया गया, ठीक है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। सेकंड में दिया गया है, ठीक है क्योंकि थोड़े से शोध या सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिकता पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। नेक्स्ट दिया गया है, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध या सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है और की शिक्षा दे सकता है, ठीक है, पढ़ भी सकता है, शिक्षा दे सकता है। या फिर लास्ट दिया गया, ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति को आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और इस पे दिया गया है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन दिया गया, चुनौतियां, सीमाएं, खोज, पोषण, या फिर वंशानुक्रम, पर्यावरण, या फिर स्थिरता और परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, वंशानुक्रम और परिवर्तन हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा, परिवर्तन नहीं है, पर्यावरण है ये।
और फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योगदान का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी जो क्षमताएं हैं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रियाओं का परिणाम होगी। ऑप्शन दिया गया है वृद्धि और विकास, स्वस्थ और परीक्षण होगा, अनुशासन और पौष्टिकता, और या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो 4 में से कौन सा सही होगा, सोच लीजिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर अधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं से लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। ऑप्शन दिए गए, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिया गया है सेकंड, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, यौवनावस्था के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इस पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सभी लड़कियां कला विषयों के अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों होती है। तो ऑप्शन दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण और वातावरण के प्रभाव के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के अन्योन्य क्रिया के कारण, और लास्ट दिया गया जन्मजात विशेषताओं के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य के क्रिया के कारण होता है ये। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे पूछ लेते हैं ये। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन दिया गया, व्यवहारवादी से या फिर रचनावादी से या फिर सामाजिक रचनावादी से या पारिस्थितिक से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया गया है, सहम रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, और समवयस्कों और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान से योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन नेक्स्ट दिया गया है, आनुवंशिकता और वातावरण एक परिचालित नहीं होते हैं, और आनुवंशिकता और वातावरण से दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, बी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इस पे दिया गया है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। ऑप्शन दिया गया, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, या फिर भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्वकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, या फिर परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है।
लास्ट ऑप्शन दिया गया व्यवहारवाद का सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति पोषण से विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन दिया गया जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, या फिर भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या फिर हमारे आसपास का वातावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से जैविकीय विशेषताएं एवं या वंशानुक्रम। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। देखिए ये सीटेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत हैवी होते हैं, मतलब लंबे भी होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा ब्रेन देखा जाएगा कि कैसे क्या आप लोग बच्चों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज काफ़ी रहती है इस पर। और इस पे ऑप्शन दिया गया एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बने बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरह प्रवज्जित होते हैं जिस प्रकार होना चाहिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। और एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इसका दिया गया वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के गूंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो डी आंसर इसका सही है। और फिर लास्ट इसका क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया वातावरण से एवं पालन पोषण से, व्यवहार एवं वातावरण से, या फिर वातावरण से एवं जीव विज्ञान से, या फिर आनुवंशिकी एवं वातावरण से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आनुवंशिकी एवं वातावरण से है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो गया। और सेकंड चैप्टर जो वंशानुक्रम, अभी देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ MCQ लगा रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन समझ में आए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट में हम लोग लास्ट में क्या उससे पहले ही से जैसे MCQ खत्म होंगे उसके बाद से हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे या इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है, फिर इसके बाद एनवायरनमेंट भी देखेंगे, EVS का भी, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से थोड़े तो घुमाव फिराव उधार होते हैं। बाकी मैथ्स तो आप लोग कर ही लेंगे, मैथ्स हो गई, हिंदी होगी, इनको तो रट नहीं रहेगा, मतलब कि मैथ्स तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।